मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ। उड़ान एक खुली सोच के मंच पे। हमें दाम चाहिए, दान नहीं। ये है किसान की मांग। ना मैं विरोध में हूँ और ना ही मैं समर्थन में। हम तो यहाँ फार्मर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, फार्मर एम्पावरमेंट। क्या वुमेन एम्पावरमेंट ही होना चाहिए? आखिर वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनके इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। क्या यही हाल किसानों का नहीं है? जी, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। पहला लाइन में जैसे मैंने कहा था कि मैं विरोध नहीं और ना मैं समर्थन कर रहा हूँ। मैं किसानों की ज़िंदगी को सुधारने का एक प्रयास कर रहा हूँ। तो आखिर ये होगा कैसे? यहाँ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फूड प्राइस। ये मिनिमम फूड प्राइस MFP कह सकते हैं जिसे, ये सभी वस्तुओं पे लगना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने, सभी वस्तुओं पे। पर ये MFP है क्या? जी, ये कोई इकोनॉमिक टर्म्स नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ अपना टर्म है। किसान अपनी फसल किसी को बेचे, कहीं भी बेचे, कभी भी बेचे, मूल्य एक ही रहेगा। MFP एक सम्यक नीति के तहत काम करता है। जी हाँ, बैलेंस स्ट्रेटजी। अच्छा, और ये मूल्य तय कौन करेगा? हमारे एडवांस साइंटिफिक लैब विच कैन ईजिली बी सेटअप इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। और ये लैब काम क्या क्या करेंगे? अच्छा, इससे झुटलाया नहीं जा सकता कि वी हैव वन ऑफ द एडवांस मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया। और ये मौसम का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, मार्केट का पूर्ण ज्ञान भी रहता है। हमें कहाँ पे डिमांड अधिक बढ़ गया, कहाँ पे सप्लाई, ये मार्केट फ्लक्चुएशन सभी का लेखा जोखा है हमारे पास। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल बेहतर होगा, कौन से जगह पे अधिक पानी की ज़रूरत है, कौन से फसल में कौन सी खाद की ज़रूरत है। क्या ये सारा काम हमारे साइंटिफिक लैब, जो कि हर एक ज़िला में अगर सेटअप किया जाए, पता नहीं कर सकता? क्या ये एडवांस साइंटिफिक लैब ऊपर दिए हुए पैरामीटर से एक कॉमन मूल्य पूरे देश के लिए नहीं बना सकते हैं? जी, ये हमेशा एक समान नहीं रहेगा, ये फ्लक्चुएट करते रहेगा, लेकिन इतना भी कम ना हो जाए कि 1 रुपया 2 रुपया कोई सब्जी को बेचना पड़े। ये डिमांड सप्लाई को बैलेंस तो सरकार आसानी से कर सकता है। और मैं किसानों को बांधने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मिनिमम प्राइस फूड का रहेगा। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम जहाँ मिले फार्मर को वहाँ बेचे, बट मिनिमम का एक लिमिट होना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये MSP का एक एडवांस फॉर्म में है, जिस पे बस सरकार नहीं खरीदेगा बल्कि पूरा देश खरीदेगा। एक अब आते हैं, क्या ये नया कॉन्सेप्ट ये नए कानून से प्रभावित होगा? चलिए देखते हैं। पहला कानून, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इससे कहा जाता है कि किसान किसी भी मार्केट पे जाके अपना उपज बेच सकते हैं। जब दाम एक रहेगा, एक मिनिमम प्राइस, तो उन्हें किसी दूसरे मार्केट पे सोचने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब तक अधिक मूल्य ना मिल रहा हो। एक कॉमन मिनिमम मिल रहा है, वो कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 22। इसके थ्रू कहा जाता है कि फार्मर को एक कॉन्ट्रैक्ट साइंस के थ्रू वो एश्योर्ड हो जाएंगे कि उन्हें प्राइस तो मिनिमम मिलेगा ही। अब मैं कहता हूँ, जब ये प्राइस फिक्स हो रहा हो और हर एक फसल में एक मिनिमम प्राइस का गारंटी फिक्स कर दिया, क्या उन्हें बिल्स साइन करने पे कोई दिक्कत होगी? वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। और तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इसके तहत आप कितना भी जमाखोरी कर सकते हैं,
चाहे वो किसान हो या व्यापारी। अगर आपको वो मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया हो और ये फ्लक्चुएशन बहुत कम का होता हो आने वाले 1-2 महीना में, तो आप क्यों इकट्ठा करोगे? अब बात आता है, ये डिमांड सप्लाई भी तो एक चीज़ है, मार्केट फ्लक्चुएट भी तो करता है। तो क्या इसमें सरकार की भागीदारी नहीं हो सकती है? अगर सरकार इसमें स्टेप इन करे और ये मार्केट को देखे, किस मार्केट में अधिक प्राइस राइज कर रहा है और कहाँ पे बहुत कम है, तो जहाँ पे कम है वहाँ का उपज उठा के महंगे वाले मार्केट में डाल दें। तो ये बैलेंस सरकार की भागीदारी से ही संभव है। इस MFP कॉन्सेप्ट के तहत हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे अन्नदाता को एक सही मूल्य। क्या इसमें किसान की भागीदारी नहीं होगी? जी ज़रूर होगी। MFP को डिसाइड करने में किसान रिप्रेजेंटेटिव और सरकार मिल के इसको एक कॉमन प्राइस पे, जिससे कि किसानों के बीच में अंदरूनी खाई नहीं बन सके और ऐसा ना हो कि एक महाराष्ट्र का किसान एक बहुत अमीर हो गया और एक बिहार का किसान गरीब का गरीब, जो कि होता आया है। और एग्रीकल्चर एक लिक्रेटिव बिजनेस बन सके, जिसे कोई मजबूरी बस नहीं बल्कि अपनी इच्छा से करे। और एक बार जब ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बन गया तो ये अंडर एम्प्लॉयड इंडस्ट्री ना रह के एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री बन सकता है। बट मैं इस वीडियो को शॉर्ट रख के यहीं पे समाप्ति करना चाहूँगा। अगर ये MFP के कॉन्सेप्ट को आप और अधिक समझना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करें। इस मुहिम में जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आग की तरह फैला दें कि हम लॉ मेकर का ध्यान आकर्षित कर सकें।